नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह बिष्ट, ब्लॉक नेरनाडा, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ। साथियों, आज से 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि पावन पर्व का त्यौहार शुरू हो गया है। आप समस्त साथियों को सपरिवार पावन पर्व नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको सुख समृद्धि, यश कीर्ति, अच्छा स्वास्थ्य, खुशियाँ प्रदान करें। आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। साथियों, 2 दिन पहले मैंने आपको नैनाडा में होने वाली घटनाओं के बारे में, जो बाघ के द्वारा मारी जाने वाली महिला व अन्य घटनाओं के बारे में बताया था। आज मैं टेरी गढ़वाल की एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र में जो बाघ का आतंक छाया हुआ है वो किस कदर है कि हर दिन, हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक में, हर ज़िले में एक न एक घटनाएं जो है बाघ के, चीता के और तेंदुआ इत्यादि जंगली जानवरों के द्वारा घटित हो रही है और लोगों की जो है जान जा रही है। लोगों के जो है पालतू पशु, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि जो है बाघ का या तेंदुए का निवाला बन रही है। तो साथियों, ये बड़े चिंता का विषय है। इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि टेरी गढ़वाल में भी जो घटना हुई पिछले दिनों में, तो टेरी गढ़वाल के हिंडोली खाल के समीप एक गांव है, गौशिल गांव के सुशील दास जी का 10 वर्षीय बेटा, जिसका नाम जसप्रीत है, अपनी बहन के साथ घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर मवेशियों के लिए घास लेने गया था। जहां घात लगाए बैठे गुलदार ने बच्चे पर हमला कर दिया। मतलब ये लगा लीजिए कि कहीं जंगल में भी नहीं गया बच्चा, और घर के पास ही, 100 मीटर की दूरी पे ही। और जो बाघ और तेंदुआ जो है हाथ लगाए बैठा था, तेंदुए ने जो है उस पर आक्रमण कर लिया। और जब तेंदुआ बच्चे पर झपटा तो उसकी बहन जो है, बड़ी बहन ने शोर मचाया, और शोर मचाने से आसपास के जो ग्रामीण मौके पर पहुँचे। हल्ला मचाने पर गुलदार ने मौके से ही भाग गया और बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। परिजन घायल बच्चे को एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज श्रीनगर रेफर कर दिया गया। लेकिन उन्होंने रात 9:30 बजे एम्स ऋषिकेश के लिए रेफ़र कर दिया। वहाँ पे थोड़ा बहुत इलाज किया और उसके बाद जो है 9:30 बजे रात जो है ऋषिकेश के लिए, एम्स के लिए रेफ़र कर दिया। पहले उन्होंने श्रीनगर के लिए रेफ़र करा। और ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सामुदायिक केंद्र वालों ने मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के लिए रेफ़र किया, लेकिन श्रीनगर वालों ने जो है उनका इलाज नहीं कर पाए और रात के 9:30 बजे उनको एम्स के लिए रेफ़र कर दिया। यानी पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद श्रीनगर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद एम्स श्रीनगर के लिए रेफ़र कर दिया गया। एम्स में पहुंचने के बाद कुछ देर उसका इलाज हुआ बच्चे का, और उन्होंने उनको, उसके परिजनों को और मरीज़ को जो है जॉली ग्रांट अस्पताल देहरादून के लिए इलाज कराने का सुझाव दिया और वहाँ के लिए रेफ़र कर दिया कि यहाँ पर बेड नहीं है। ये कह कर के उनको कह दिया कि यहाँ पे बेड उपलब्ध नहीं है, तो आप इनको देहरादून ले जाइए, और हॉस्पिटल का जो है रेफ़र कर दिया जॉली ग्रांट अस्पताल। परिजन जो है उसको लेके, घायल बच्चे को लेकर के देहरादून उपरोक्त अस्पताल में ले गए। और अस्पताल वालों ने थोड़ी देर उसको जो है देखा कि यहाँ पे बेड नहीं है, और फिर उनको असमर्थता जताई कि यहाँ पे बेड उपलब्ध नहीं है और उनका इलाज जो है यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो अस्पताल प्रशासन ने जो है वहाँ पे हाथ खड़े कर दिए और उनको कहा कि आप जो है इसको जो है किसी अन्य हॉस्पिटल में ले जाइए, यहाँ पे बेड नहीं है। तो ये उन्होंने असमर्थता जताई। ये हालत है हमारे उत्तराखंड की। उसके बाद जो वहाँ पे जब हॉस्पिटल
वालों ने और उसके प्रशासन वालों ने जो है मना कर दिया। अंत में विधायक हैं देवप्रयाग के विनोद कंडारी जी ने इन्होंने घायल को कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाए जाने की व्यवस्था की बात कही और फिर 12 घंटे बाद गंभीर रूप से घायल बच्चे को सुबह कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हमले में घायल बच्चे के सिर पर काफ़ी गंभीर चोट आई थी। उसका सफल ऑपरेशन हुआ और अब डॉक्टरों ने उसे बच्चे को खतरे से बाहर बताया है। यह घटना हमारे उत्तराखंड राज्य पहाड़ी क्षेत्रों के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल जो है खोलता है और सच्चाई जो है इसकी बयां करता है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जाए और ये सरकार तक इसकी आवाज़ पहुँचे कि हमारे उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं और जो है शासन प्रशासन क्या कर रहा है, क्या मतलब वहाँ पे मतलब विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये समझ नहीं आता है। और यहाँ पे दोनों चीज़ें हो गई हैं कि जो वन विभाग है वो क्या काम कर रहा है, हमारे जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहे हैं कि जो हमारे जनता की जो है प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या मतलब हो रहा है उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में। और ऊपर से मेडिकल सुविधा जो स्वास्थ्य सेवा है वो जीरो है इस घटना से। ये मतलब ताज़ा घटना है और ऐसी कई बार हो चुका है और कई लोगों के साथ होगा है। ये पहली नई घटना नहीं है कि वहाँ पे रेफ़र करते करते और मरीज़ को जो है एंड में जो है या तो देहरादून या एम्स और एम्स के बाद देहरादून के बाद जो है वहाँ पे भी इलाज नहीं होता है, तो फिर उसको आगे दिल्ली वगैरह के लिए लोग लाते हैं और जब तक मरीज़ की हालत ख़राब हो जाती है और मरीज़ जो है अपने जो है दम तोड़ देता है। तो ये हमारी उत्तराखंड की स्थिति है। क्या इसका जो है समाधान है, क्या होना चाहिए? आप लोग जो है इस पे आवाज़ उठाएं। उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ ना कुछ जो है आप अपनी जो है आवाज़ उठाएं, डरे नहीं और निर्भीक होकर के उन लोगों की जो समस्याओं का जो है निवारण हो। कैसे वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं और किस तरह से वहाँ पे मतलब हो रहा है, क्या मतलब बाघ का, चीते का, तेंदुए का, गुलदार का, इनका जो जंगली जानवरों का कितना आतंक छाया हुआ है। एक जगह की घटना नहीं है। कल मैंने नैनाना ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल की बताई, तो पौड़ी गढ़वाल में भी मतलब नैनाना ब्लॉक, टिखड़ीखाल ब्लॉक, पाओ ब्लॉक और ये पौड़ी ब्लॉक, कई मतलब ब्लॉकों में ये घटनाएं हो चुकी हैं। और दो तीन ब्लॉकों की तो मैंने आपको बताई थी। और एक लॉकडाउन में भी है, एक जो सेना का मतलब कर्मचारी जो है अपनी ड्यूटी करके आ रहा था, घर लौट रहा था और रास्ते में अपनी बाइक से आ रहा था, तो बाघ ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और वो बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन किसी तरह से वो बच के अपना मतलब प्राण बचा लिए उसने और बाघ भाग गया कैसे भी, उनने मतलब हल्ला गुल्ला करके वो तो निकल गया। लेकिन वो बहुत घायल अवस्था में हॉस्पिटल में गए। वो मिलिट्री में है इसलिए वो मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो ये स्थिति है। ये लहलौन की बता रहा हूँ मैं, लहलौन क्षेत्र की खबर है ये। तो जो वहाँ से आया है वो ड्यूटी से, तो उस समय की बात है रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से कि हम लोग जो है उत्तराखंड के मूल निवासियों की जो है क्या आवाज़ बन करके एक मतलब मुहिम नहीं कर सकते हैं सरकार को जगाने की कि भाई आप लोग जो है हमारे जो है उत्तराखंड के जो है आप जो है उनकी रक्षा के लिए मतलब आपको विधानसभा भेजा गया है या जनप्रतिनिधि हैं आप, तो जनप्रतिनिधि का मतलब है लोक सेवा, लोगों की सेवा और लोगों के मतलब मूलभूत सुविधाओं का प्रदान करवाना या उनके प्राणों की रक्षा करना, उनके पालतू पशु उनके जीवन की रक्षा के लिए उसके लिए कार्य करना। क्या हमारा वन विभाग कर रहा है, फॉरेस्ट कर रहा है, क्या मतलब हमारे मतलब जो है इस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। और एक मतलब छोटी सी राशि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 5 लाख रुपए घोषणा की है कि जिनको जो है ये मतलब नुकसान होगा, कोई भी जंगली जानवर जो है उनको उनके परिवार को मतलब जो है 5 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है
लेकिन ये मिलना भी चाहिए। और ये राशि जो है किसी के प्राणों के लिए मतलब वो नहीं है, उसकी कीमत नहीं है, और इसको भी बढ़ाना चाहिए ताकि मतलब जो है मतलब वन विभाग पे और इसका जो है मतलब दबाव पड़े कि अगर मतलब इसको 5 लाख की जगह 25 लाख होना चाहिए, ताकि मतलब जो है पैसा जाएगा तो उस अधिकारी, उस कर्मचारी और उनके मतलब जो विभाग है उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी आएगी। तो इसको भी मतलब जो है मुआवजे को बढ़ाया जाए और लोगों की मतलब सबसे पहले तो उनके प्राणों की रक्षा की जाए, इसके लिए प्रयास किए जाए। उनको जो है आप लोग मतलब कहीं और जगह जू में रख सकते हैं और उनको जो है कोई जाल बिछा करके और उनको मतलब पकड़ के जू में या दूसरे स्टेटों में बेचा जा सकता है जू में रखने के लिए। तो इस तरह से मतलब एक जगह नहीं है, ये हज़ारों मतलब हर 15 ब्लॉक है तो 15 ब्लॉक में उत्तराखंड के तो सभी जगह हो रहा है ये पौड़ी गढ़वाल के। और उसके बाद अभी मैं टेरी गढ़वाल के बताए, अभी अल्मोड़ा की खबर है कल परसों की, एक मतलब दूसरे बच्चे को मतलब जो है उसको घायल कर दिया, एक मतलब मवासी की जो है 15-20 बकरियां खा ली। तो ये घटनाएं डेली की डेली हो रही है। निरनाना में एक दूसरी घटना अभी कल परसों ही मतलब आई है कि वो जो है निरनाना के नज़दीकी एक टेड़गांव गांव है और वहाँ पे भी मतलब जो है टाइगर ने हमला किया। टाइगर को जो है सामने सड़क के किनारे लोगों ने शूट मतलब वो करा, उसकी फ़ोटो करी और देखा उसको सामने कि सड़क के किनारे बैठा है। तो ये बताइए कि कोई भी आने जाने वाला, चाहे वो मोटरसाइकिल से जा रहा है, स्कूटर से जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, पैदल जा रहा है, तो उसमें आक्रामक हो सकता है और आक्रमण करके वो उसकी जान को मतलब जो है जान जा सकती है बंदे की। तो इसका जो है निवारण कैसे हो, क्या हो, सरकार को इसको बहुत चिंता का विषय है, सरकार को सोचना चाहिए और इसका निवारण करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।